अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास ड्रीम वैली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पेज शुरू से। ओ ग्रेट विज़ार्ड, आई हैव हेard दैट यू कैन चेंज योर अपीयरेंस, इज इट ट्रू? द कैट आस्क्ड इनोसेंटली। बिल्ली पूछती है किसको? कहती है विज़ार्ड को, इसी जादूगर को कहती है कि मैंने सुना है कि तुम अपनी अपीयरेंस जो है वो चेंज कर सकते हो, आउटलुक जो है वो अपना चेंज कर सकते हो। इज़ इट ट्रू? क्या ये सच है? अ विज़ार्ड कहता है प्राउडली। यस आई कैन, सैड द विज़ार्ड प्राउडली। बड़े फखर अंदाज से कहता है, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। कैन यू टर्न इनटू एन एलिफेंट? आस्क्ड द पुस इन बूट्स। बिल्ली कहती है कि क्या तुम एलिफेंट बन सकते हो, एलिफेंट में तब्दील हो सकते हो? अब विज़र्ड उसका भी जवाब देता है। विज़र्ड सैड, श्योर श्योर आई कैन टर्न इनटू एन एलिफेंट। मैं यानी कि टर्न हो सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, एक एलिफेंट बन सकता हूँ। जब वो बन जाता है फिर बिल्ली कहती है दैट वाज ग्रेट, शो मी इफ़ यू कैन टर्न इनटू ए रैट। बिल्ली चालाक होती है, ठीक है। अब उससे कहती है कि क्या तुम अब रैट बन सकते हो? द कैट परसिस्टेड, उससे कहती है कि क्या तुम अब रैट बन सकते हो? फिर वो विद हिज पावर मैजिकल पावर्स द विज़ार्ड टर्न इनटू ए रैट, रैट बन जाता है। क्योंकि बिल्ली जो है, जैसे कि हमने पिछली बार सबसे पहले ही पढ़ा था कि जो बिल्ली है वो एक इंटेलिजेंट क्रिएचर होती है। द कैट वॉज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट, और बिल्ली जो है इसी लम्बे का इंतज़ार कर रही थी। इट हैड प्लान दिस ऑल अलोंग, इसने यही प्लान करके रखा था। एज सुन एज द विज़ार्ड टर्न इनटू ए रैट द कैट जम्प्ड ऑन हिम एंड एट हिम अप। जैसे ही जो ग्रेट विज़ार्ड जो होता है वो बदलता है, तब्दील होता है किस में, रैट में, तो बिल्ली जंप करके उसको खा जाती है। दिस देन इट सैट एंड हैप्पीली वेटेड फॉर द किंग्स अराइवल। फिर वो बैठ कर खुशी से इंतज़ार करती है किसका? किंग्स जब पहुंचेगा, किंग कब पहुंचेगा, फॉर द किंग्स अराइवल। सो मीन वाइल द किंग्स कैरेज केम टू द फील्ड, और इसी दौरान बादशाह का कैरेज जो होता है वो कहाँ पर पहुंच जाता है? फील्ड्स में। वहाँ पर द किंग आस्क्ड द मेन वर्किंग इन द फील्ड्स, टू होम डज दीज फील्ड्स बिलोंग? दे बिलोंग टू द काउंट ओ किंग, दे सेड। वहाँ पर बिली ने उनसे कहा होता है कि जैसे ही बादशाह आएगा तो आप उनसे कहना कि ये फील्ड काउंट से बिलोंग करती है, तो मैं आपको मतलब आपको रिचली रिवॉर्ड मिलेगा, बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तो बादशाह जैसे ही उन वर्कर्स से पूछता है कि आप किसके फील्ड में काम कर रहे हो, कि ये फील्ड किसका है, तो वहाँ सर उनको जवाब मिलता है दिस फील्ड बिलोंग्स टू काउंट। तो इसी तरीके से फिर बाद में कौन फील्ड में पहुँचता है? किंग्स कैरेज। देन द किंग्स कैरेज केम टू द कॉर्न फील्ड, द किंग आस्क्ड अगेन। फिर दोबारा पूछता है, उनसे भी पूछता है कि होम डज दिस कॉर्न फील्ड बिलोंग्स टू? ये कॉर्न फील्ड किसका है? तो वहाँ से अगेन क्या रिप्लाई मिलेगा? दिस फील्ड आल्सो बिलोंग्स टू काउंट, दिस फील्ड बिलोंग्स टू द काउंट सर, दे सेड। The worker of that very field said that this field belongs to the count, as the cat asked them. Finally, the king's carriage arrived at the wizard's castle. फिर आखिर में कैरेज कहाँ पर पहुँचता है? किंग का विजार्ड कैसल में। और यहाँ पर कौन होती है? वही कैट। एज द किंग सेलाइटेड फ्रॉम द कैरेज टू टेक ए लुक अराउंड, जैसे ही वो निकलता है बाहर, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है। और इसके साथ वो भी होता है, कौन? यंग मैन भी इसके साथ होता है। जैसे ही निकलता है देखने के लिए, वहाँ से बिल्ली निकल कर आती है। देयर केम ए कैट, वहाँ से बिल्ली निकल कर आती है। एंड सैड वेलकम टू द कैसल ऑफ द काउंट, और इनको क्या करती है? खुशामदीद करती है। किसको? बादशाह को। The king was pleased with the young man. With all the cat's effort, it had finally managed to convince the king that the miller's youngest son was a count. और बादशाह खुश हो जाता है इस यंग मैन के साथ। तो वहाँ से क्या होता है? ये सब कुछ किसकी वजह से होता है? बिल्ली के एफर्ट की वजह से। तो आखिर में बादशाह जो है कन्विंस हो जाता है, राज़ी हो जाता है कि ये जो मिलर्स का यंगेस्ट सन है वो वाकई में काउंट है। You have a very loyal servant, said the king, turning to the young man.
योर कैट इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। क्या बोलता है बादशाह उसको कि तुम्हारे पास एक बहुत ही वफादार नौकर है। किसकी तरफ मुंह करके? यंग मैन की तरफ। तो जैसे ही और क्या कहता है कि तुम्हारी बिल्ली जो है वो एक ऑनेस्ट है और हार्ड वर्कर है। हार्ड वर्किंग करती है, ठीक है, मेहनती है और दाना है, ईमानदार है। आई एम लकी टू हैव हिम सर, सैड द यंग मैन। यंग मैन कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास ये क्रिएचर है, ये कैट है। द मिलर्स सन एंड द प्रिंसेस रूम्ड इन द कैसल एंड एक्सप्लोर्ड इट। मिलर्स का बेटा और शहजादी घूमते हैं फिरते हैं कैसल में और जानते हैं। इन द कैसल द मिलर्स सन प्रपोज टू द प्रिंसेस। और कैसल में मिलर्स का जो बेटा है वो प्रपोज करता है, ठीक है, फॉर मैरिज। ही वांट्स टू गेटिंग मैरिड with princess. She gladly accepted, and in return the princess gladly accepted his proposal. When the king learned about their intention to get married, जब ये बादशाह जान जाता है कि ये दोनों किसके लिए राजी हैं, मैरिड के लिए, तो ही रेडीली एग्रीड, वो भी क्या हो जाता है, राजी हो जाता है। बिकॉज क्योंकि अब क्या है, जो मिलर्स का सन है इसको पता चल गया कि वो एक काउंट है। द मिलर्स सन एंड द प्रिंसेस वर मैरिड सून एंड दे लिव्ड इन द विजर्ड्स ग्रैंड कैसल। और मिलर्स का यंगेस्ट सन एंड द प्रिंसेस वेर गेटिंग मैरिड आफ्टर देन दे बोथ as well as the cats lived in this wizard's grand castle. The Puss in Boots who live with them, और जो पुस इन बूट्स, ये जो कैट है, एज आई सेड, कि वो भी इनके साथ रहती है। इट वाज ट्रीटेड वेरी रॉयली एंड द मिलर सन केप्ट 4 सर्वेंट्स टू अटेंड टू हिज नीड्स। ठीक है, उसको भी क्या रॉयली क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, अच्छे तरीके से उसकी भी खातिरदारी की जाती है। और मिलर का सन जो है वो 4 सर्वेंट रखता है, ठीक है, उसकी ज़रूरतों के लिए। तो ये हो गया इस लेसन नंबर कौन सा था, लेसन नंबर 8 था। तो ये आज हो गया फिनिश। इसके बाद इंशाल्लाह हम कल आपके लिए क्वेश्चंस सेंड करेंगे, वो भी आप अपनी नोटबुक पे उतार देना। ये U3 का एक चैप्टर था, इसके बाद U3 का दूसरा चैप्टर है, वो भी इंशाल्लाह हम ऐसे ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।